अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नुमान। आप देख रहे हैं टेक शो, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से आने वाली टेक न्यूज़ और अपडेट्स को। आज की अपडेट्स की तरफ आने से पहले आप लोगों की तरफ से यार मुझे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आईफोन 12 सीरीज़ के रिलेटेड कि उसको कहाँ से बाय करना चाहिए और उसकी जो प्राइस है पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर वो कितनी है। तो यार आप लोगों को मैं बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाकिस्तान के अंदर आईफोन 12 सीरीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रही है। उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर तो वो मौजूद नहीं है। मुख्तलिफ जो डीलर्स हैं उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और वो लोग अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हैं। इस चीज़ की कोई लिमिट नहीं है कि कौन सा बंदा कितना रेट लगा रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज़ कंफर्म नहीं बता सकता कि आप लोगों को आईफोन 12 या फिर आईफोन 12 प्रो कितने पैसों के अंदर मिलेगा। उसके अलावा इस वक्त जो आईफोन 12 मिनी है और आईफोन 12 प्रो मैक्स की भी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी हुई है, तो भाई किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है इस वक्त। अगर आप लोग बाय करना चाह रहे हो तो आप लोगों को मैं रिकमेंड करूँगा कि थोड़ा सा वेट करो। अभी बिल्कुल भी आईफोन 12 सीरीज़ का कोई भी मॉडल बाय ना करना, क्योंकि इस वक्त जो रेट ना पाकिस्तान के अंदर स्पेशली तौर पर वो डीलर्स अपनी मर्जी के लगा रहे हैं, यानी कि फुल टॉप के ऊपर हैं। आप लोग अगर थोड़ा सा वेट कर लोगे, जब पाकिस्तान के अंदर आईफोन आ जाएंगे ज़्यादा मिकदार के अंदर, तो इनके जो रेट्स हैं वो भी काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मे भी पिछले साल की तरह एप्पल पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियल जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसको हायर कर ले और आप लोगों को एक स्टैंडर्ड प्राइस मिल जाए पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसका आप लोगों को लाजमी तौर पर वेट करना चाहिए अगर आप लोग वेट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों को जल्दी है तो भाई फिर किस बार की टेंशन, आप लोग थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करके कहीं से भी बाय कर सकते हो। और एक चीज़ आप लोगों ने लाजमी तौर पर अपने माइंड के अंदर रख लेनी है कि जो पीटीए की वेरिफिकेशन का पूरा सिस्टम है वो आप लोगों ने चेक कर लेना है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्कैम्स होंगे। क्योंकि आईफोन्स के ऊपर जो टैक्स की अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप लोगों ने कन्फर्म कर लेनी है ये चीज़ मैसेज करके। सिंपली जो उनकी वेबसाइट है वहाँ पर भी आप लोग जाकर चेक कर सकते हो कि वो वेरीफाई है पीटीए से या फिर नहीं है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप लोग आईफोन को बाय करो और बाद में वो पीटीए से वेरीफाइड ना हो। और एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि जो प्राइजेज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, आप लोगों को वेट कर लेना चाहिए अगर आप लोग मेरी राय को मानते हो। लेकिन इन केस आप लोग ये जानना चाह रहे हो कि पाकिस्तान के अंदर आईफोन्स की ऑफिशियल प्राइस कितनी है, तो भाई उसके बारे में कोई किसी किस्म का आइडिया नहीं है मुझे। हर जगह के ऊपर जो प्राइस आपको मिल रही है वो डिफरेंट मिल रही है। और अगर आप लोग ये पूछ रहे हो कि कहाँ से बाय करना चाहिए, तो भाई इसके बारे में भी किसी किस्म का कोई भी आइडिया नहीं है। आप लोगों को मैं कंफर्म कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता जो कि 100% एक्यूरेट हो। तो आई थिंक कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि पाकिस्तान के अंदर आईफोन 12 सीरीज का पूरा क्या सिनेरियो चल रहा है। और इसके अलावा आप लोगों को एक मैं बात बता दूँ कि अगर आप लोग आईफोन 12 प्रो मैक्स को बाय करने का सोच रहे हो तो वो ग्लोबली भी एप्पल काफ़ी ज़्यादा उसको डिले करा। उसके जो प्री ऑर्डर्स जिन लोगों ने करवाए हुए हैं उनको एप्पल 2 से 3 वीक का टाइम दे रहा। तो इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर भी जो आईफोन 12 प्रो मैक्स आएंगे वो 22 से ही प्री बुक होकर डिलीवर होकर वहाँ पर फिर पाकिस्तान के अंदर आएंगे। तो यहाँ पर भी आप लोगों को वो डिले होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो अगर आप लोगों ने उसको प्री बुक वगैरह करवाया तो आप लोग अपने माइंड के अंदर थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन रखें कि वो डेफिनेटली डिले होने ही वाला है। उसके अलावा अगर एप्पल पाकिस्तान के अंदर ऑफिशियली तौर पर आता है, इसके बारे में किसी किस्म की कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर कर दूंगा। और यार माइंड न करना अगर आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर मैसेज का रिप्लाई नहीं करा ठीक से, तो आप लोग में भी डिसअपॉइंट हो रहे हो। तो भाई इसकी यही रीज़न है जो कि आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन कर दी हुई है। इसके बाद हमारी पहली अपडेट यहाँ पर आ रही है, ये भी एप्पल और सैमसंग के रिलेटेड ही आ रही है। अब एप्पल को सैमसंग पहली दफ़ा काफ़ी सालों के बाद अमेरिका के अंदर पीछे छोड़ चुका हुआ है, यानी कि पिछला जो एक क्वार्टर गुजरा पिछले 3 महीनों के अंदर सैमसंग की जो सेल्स हुई हैं अमेरिका के अंदर वो एज़ कम्पेयर टू एप्पल ज़्यादा हुई हैं। अब जो अमेरिका हमें लगता है कि वहाँ पर जो एप्पल है वो काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट कर रहा है। और मुझे भी काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ सुनकर हैरानी हुई थी कि एप्पल को सैमसंग पीछे छोड़ चुका हुआ है, क्योंकि जो भाई अमेरिकन हैं, मैंने जितने भी देखे हैं मूवीज़ में हर जगह के ऊपर टीवीज़ के ऊपर या फिर स्ट्रीट्स के अंदर भी जो व्लॉग्स वगैरह होते हैं वो लोग आईफोन्स को ही यूज़ कर रहे होते हैं। तो मेरे लिए भी ये जो न्यूज़ थी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग थी। अगर हम लोग यहाँ पर नंबर्स की बात करते हैं, अब ये वाले जो नंबर है ये पूरे साल के नहीं है। और जो सैमसंग की अचीवमेंट है इतनी कोई खास बड़ी भी नहीं है, क्योंकि ये जो स्मार्टफोन्स की सेल्स होते हैं या फिर शिपमेंट्स होते हैं या फिर इनके मार्केट के अंदर जो शेयर होते हैं, इनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं वो हर 3 माह के बाद आती हैं। तो ये वाली जो रिपोर्ट है ये पीछे वाले 3 माह की है। अब यहाँ पर जो सैमसंग का शेयर है मार्केट के अंदर वो है 33.7% और जो एप्पल का शेयर है वो है 30.3%, यानी कि यहाँ पर जो फ़र्क है वो तकरीबन 3% का ही है। उसकी रीज़न भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी रीज़न ये है कि आईफोन 12 सीरीज़ जो लेट हुई है
एप्पल ने उसको 1 मंथ तक डिले किया। उसकी रीज़न की वजह से जो एप्पल की सेल्स थी लास्ट क्वार्टर के अंदर, क्योंकि एप्पल की जितनी भी सेल्स होती हैं एक साल के अंदर वो इसी क्वार्टर के अंदर होती हैं। जब एप्पल की आईफोन की सीरीज़ लॉन्च होती है उसको एप्पल ने डिले कर दिया, जिसकी वजह से सैमसंग को थोड़ा सा ज़्यादा गैप मिल गया। और जो सैमसंग नोट 20 सीरीज़ थी और जो सैमसंग Z Fold 2 था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह सक्सेसफुली अमेरिका के अंदर लॉन्च हुआ है और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद भी किया। इसलिए जो सैमसंग एप्पल को थोड़ा सा पीछे छोड़ चुका हुआ है। अब देखते हैं कि अगले क्वार्टर के अंदर जब आईफोन 12 सीरीज़ पूरी तरह मार्केट के अंदर आ जाएगी उस वक्त एप्पल जो है अपनी फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर पाता या फिर नहीं कर पाता। लेकिन ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए एक सरप्राइजिंग न्यूज़ थी। इसके बाद जो अगली न्यूज़ आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। अब चाइना के अंदर एक कंपनी है जिसके स्मार्टफोन के पेटेंट सामने आए हैं। अब इस स्मार्टफोन की बैक साइड के ऊपर आप लोगों को टोटल 8 कैमराज मिल जाएंगे और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस कंपनी ने जिस तरह स्मार्टफोन के कैमराज को प्लेस किया, आप लोगों को हर कॉर्नर के अंदर 2 कैमराज मिल जाएंगे और इसकी बैक साइड के ऊपर आप लोगों को टोटल 4 फ्लैश भी मिलेंगे। अब इस डिज़ाइन के ऊपर देखकर जो पहली चीज़ मेरे माइंड के अंदर आ रही वो ये है कि हम लोगों ने स्मार्टफोन को होल्ड कहाँ से करना है। ऐसे मुझे लगता है कि फ्रेम से हम लोग होल्ड करेंगे इस तरह, यानी कि चारों कॉर्नर्स के ऊपर तो कैमराज हम लोग इस तरह होल्ड करेंगे और जब पिक्चर लेंगे मुझे लगता है कि काफ़ी क्रेजी क्वालिटी की हमें पिक्चर मिलेगी। और इसके अलावा इस फ़ोन का जो फ्रंट है फ्रंट के ऊपर हमें किसी किस्म की कोई भी नोच नज़र नहीं आ रही। इट मीन्स कि मे भी इसके अंदर हमें पॉपर सेल्फी कैमरा मिल जाए और ये चीज़ भी प्रेडिक्ट की जा रही है कि मे भी इसके अंदर हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा मिल जाए। लेकिन इस स्मार्टफोन के बारे में एक जो अनोइंग चीज़ आप लोगों को लगेगी कि फ्रंट के ऊपर आप लोगों को नीचे वाली साइड के ऊपर एक फिजिकल बटन नज़र आ रहा है, जो कि मुझे लगता है कि इन लोगों ने एक चवल मार दी है। पीछे वाली साइड के ऊपर हमें क्रेजी सा डिज़ाइन देके फ्रंट वाली साइड के ऊपर वही 2010 टाइप वाला जो डिज़ाइन है वो दे रहे हैं। लेकिन ये वाली जो कंपनी है यार ये कोई इतनी खास बुरी कंपनी नहीं है। ये वाली जो कंपनी है ये Huawei को, सैमसंग को और एप्पल को भी पार्ट सप्लाई करती रही है जिसके अंदर कैमरा के मॉड्यूल थे और जो हमारी टच स्क्रीन होती है उसके ऊपर जो एक कवर लेयर डिस्प्ले की लगती है, इस किस्म के जो पार्ट्स होते हैं ये बनाते हैं और एप्पल को सप्लाई करते हैं सैमसंग को, Huawei को। इट मीन्स कि इनकी जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब देखते हैं कि ये वाला जो स्मार्टफोन है ये मार्केट के अंदर ये लोग लॉन्च करते भी हैं या फिर नहीं करते। लेकिन ये वाला जो स्मार्टफोन आप लोगों को मैं बता दूँ ये दुनिया का कोई ऐसा वाहिद फ़ोन नहीं है जिसकी बैक साइड के ऊपर हमें 8 कैमराज मिल रहे हैं। इससे पहले हम लोग LG का एक फ़ोन देख चुके हैं जिसकी बैक साइड के ऊपर आई थिंक 16 कैमराज थे। वो भी एक पेटेंट था, वो मार्केट के अंदर आया नहीं था। ये भी पेटेंट से सामने है। अब देखते हैं कि ये स्मार्टफोन मार्केट के अंदर आता है या फिर नहीं आता। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि आप लोगों को इसकी बैक साइड के ऊपर ये जो कैमरे की प्लेसमेंट है ये कैसी लग रही है। आप लोगों को लगता है कि ये कंपनी सीरियस है इस डिज़ाइन के साथ फ़ोन को लॉन्च करने के अंदर? मुझे लगता है कि सीरियस हो भी सकती है क्योंकि भाई चाइना है, उनके पास ऐसे ही कैमराज पड़े हुए होते हैं, हर चीज़ पड़ी होती है तो वो ऐसे पंगे लेते रहते हैं। यानी कि आप लोग इसको ज्यूम कर सकते हो कि जिस तरह हमारे किचन के अंदर डिफरेंट चीज़ें पड़ी होती हैं, सब्जियाँ वगैरह, वो कहते हैं कि इस सब्ज़ी को इसके अंदर मिक्स कर दो, इस सब्ज़ी को इसके अंदर मिक्स कर दो। यानी कि सारे पार्ट्स पड़े हुए होते हैं उनके पास, वो ऐसे पंगे लेते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं भी मार्केट के अंदर आप लोगों को फ़ोन देखने को मिल जाए। आप लोग नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय के इज़हार लाजमी तौर पर कीजिएगा। इसके बाद अगली जहाँ पर न्यूज़ आ रही है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आ रही है Huawei की तरफ से। अब भाई Huawei ने अपने HarmonyOS का जो पहला बीटा वर्जन होगा जो कि डेवलपर्स के लिए होगा उसके रिलीज़ करने की जो डेट है उसको अनाउंस कर दिया जो कि 18 दिसंबर, यानी कि आप लोगों को 18 दिसंबर को अगर आप लोग एक डेवलपर हो तो आप लोगों को Huawei के HarmonyOS का जो फर्स्ट वर्जन है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि HarmonyOS ये जो होगा ये गूगल की तरह जो एंड्रॉयड है उसकी तरह एक ओपन सोर्स वर्जन होगा, यानी कि इसको कोई भी बंदा यूज़ कर सकता है। अब इसके अलावा कहा जा रहा है कि 2021 के फर्स्ट मंथ के अंदर या फिर सेकंड मंथ के अंदर इसका जो एक प्रोटोटाइप होगा जिसके अंदर हमें HarmonyOS होगा उसको भी Huawei इंट्रोड्यूस करवा देगा। तो मुझे यहाँ पर एक चीज़ जिसको मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ ये है कि Huawei को इस ऑपरेटिंग सिस्टम को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओपन सोर्स नहीं रखना चाहिए। अब ओपन सोर्स का मतलब ये है कि कोई भी दूसरी अगर स्मार्टफोन कंपनी इसको यूज़ करना चाहती है तो इसको यूज़ कर सकती है। मुझे पर्सनली तौर पर लगता है ये कि Huawei को एप्पल के फुट स्टेप्स के ऊपर थोड़ा सा चलने की ज़रूरत है, क्योंकि Huawei अगर एप्पल के फुट स्टेप्स के ऊपर चलेगा तो Huawei का अपना जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल्ड होगा। Huawei इसको काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकता है। लेकिन अगर उन लोगों ने इसको ओपन सोर्स रखना है तो जाहिर सी बात है कि उन लोगों को इस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर थोड़ी आज़ादी भी देनी पड़ेगी। पर अगर एप्पल के फुट स्टेप्स के ऊपर Huawei चलता है तो मुझे लगता है कि Huawei के लिए ये चीज़ ज़्यादा बेटर होगी।
इन फ्यूचर अगर हुआवे को इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है कि जो Xiaomi वगैरह या फिर जो दूसरी कंपनीज हैं उनको इस ऑपरेटिंग सिस्टम को देने की उनको ज़रूरत है, तो वो आप बाद में दे भी सकते हैं, लेकिन अभी तक के लिए ये ओपन सोर्स ही है। आप लोगों का क्या ख्याल है कि हुआवे को इसको ओपन सोर्स रखना चाहिए या फिर इसको क्लोज ही रखना चाहिए? नीचे कमेंट्स के अंदर अपनी राय के साथ लाजमी तौर पर कीजिएगा। इसके बाद अगली न्यूज़ यहाँ पर आ रही है इन्फिनिक्स की तरफ से। अब आप लोगों को पता है कि इन्फिनिक्स बहुत जल्द पाकिस्तान के अंदर नोट 8 को लॉन्च करने वाला है, लेकिन इससे पहले ये चीज़ कंफर्म नहीं थी कि क्या नोट 8 सिंपल ही आएगा या फिर उसके साथ नोट 8i भी आएगा। क्योंकि अगर हम लोग ग्लोबल मार्केट के अंदर देखते हैं तो इन्फिनिक्स नोट 8 सीरीज़ के 2 स्मार्टफोन्स को इन्फिनिक्स ने लॉन्च किया था। एक नोट 8 सिंपल था, दूसरा नोट 8i था, लेकिन अब ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर दोनों के दोनों वेरिएंट्स ही आएंगे। नोट 8 के बारे में तो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं नोट 8i के बारे में कि उसके अंदर क्या स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी, क्या उसकी प्राइस होगी, तो उसके अंदर भी हमें जो स्पेसिफिकेशंस मिलेंगी वो नोट 8 जैसी ही मिलेंगी। इतना कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। उसकी बैक साइड के ऊपर हमें 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर मिल जाएगा, जबकि जो नोट 8 सिंपल है उसकी बैक साइड के ऊपर 64 मेगापिक्सल का है। नोट 8 की आई के फ्रंट के ऊपर हमें एक सिंगल कैमरा मिल जाएगा। इसके अंदर भी मीडियाटेक का हीलो G80 प्रोसेसर हमें मिलेगा। उसके अलावा इसके अंदर भी हमें 5200 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल जाएगी, यानी कि नॉर्मली जो हमें स्पेसिफिकेशन मिल रही है वो सेम ही है। अगर हम बात करते हैं प्राइस की, तो आप लोग नीचे कमेंट्स करना बताओ कि आप लोगों की नज़र में प्राइस कितनी होनी चाहिए। आप लोग अगर इसको बाय करने का सोच रहे हो तो आप लोगों की क्या लिमिट है कि भाई इस लिमिट के ऊपर अगर आएगा तो हम लोग इसको बाय कर लेंगे, इससे ऊपर जाएगा तो हम लोग बाय नहीं करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ मेरी प्रेडिक्शन की, तो यार अगर हम लोग इन स्पेसिफिकेशंस के ऊपर देखते हैं, G80 प्रोसेसर, 720p डिस्प्ले, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, 48 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर, तो यार मुझे लगता है कि इन स्पेसिफिकेशंस के साथ इस फ़ोन की जो प्राइस है वो 25,000 से ऊपर तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। 20 और 25 के दरमियान कहीं पर अगर हमें मिलता है तो ये एक नॉर्मल प्राइस होगी, इतनी कोई खास एग्रेसिव प्राइस भी नहीं होगी। क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर अगर हम लोग मार्केट को देख लेते हैं तो भाई ये वाली जो स्पेसिफिकेशंस हैं तकरीबन हमें 20, 22, 23 हज़ार के प्राइस टैग के अंदर ऑलरेडी देखने को मिल रही हैं। अब देखते हैं कि इन्फिनिक्स अपने प्राइस टैग को लेकर कहाँ पर स्टैंड करता है। तो बस आज के लिए मेरे पास ये अपडेट्स आ रही थी। वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक लाजमी तौर पर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों का किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के बारे में तो आप लोग डेफिनेटली नीचे पूछ सकते हो। मेरी बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंगली आप लोगों को मैं जवाब दे दूंगा। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यार जो iPhone 12 सीरीज उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो इस किस्म का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो भाई उसका मेरे पास जवाब नहीं है आप लोगों को, इसलिए पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप ये कह रहा हूँ कि बेस्ट नॉलेज के अकॉर्डिंगली जवाब दे दूँगा। जाने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।